बनेगी यूं वरदान मिला है जाटा ने, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है जाटा ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने चाय बननी रख रखी है, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो रखी है। और देव के सैंडविच का ये तैयारी कर रखी है। यहाँ चाय, ये देव के सैंडविच की तैयारी कर रखी है। और गाइस मेरे को रात को 2:30 बजे बहुत तेज़ ठंड लग के और बुखार आ गया। पता नहीं क्यों अचानक ऐसा हुआ। अब ना बुखार सुबह तो मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन देव को दिखाया तो देव कह रहा मम्मी बुखार तो है लेकिन इतना नहीं है। देव ने बोला आप रहने दो, ईशू को उठा दो, ईशू देख लेगी। मैंने कहा बेटा मेरे को नींद ही नहीं आ रही, लेट के करूँगी भी क्या, तो सोने दो उसको, मैं ही कर लूँगी। वैसे प्रॉपर टिफ़िन नहीं बनाऊँगी, सैंडविच वगैरह बना के दे दूँगी। मैंने रात को 2:30 बजे पैरासीटामोल ली और काफ़ी टाइम तक बिल्कुल कंबल में से दुबकी पड़ी रही। इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा अचानक। और अब ऐसा हो रहा है जैसे घूम रहा है बिल्कुल सर। तो गाइस अब मैं फटाफट से देव की सैंडविच बना के टिफ़िन रेडी करके और फिर बैठूंगी आराम से। तो गाइस देव का भी टाइम हो गया, देव रेडी हो गया। बाय बाय। आराम से। चाचू ऑलरेडी नीचे जा चुके, चाचू ने आवाज़ लगा दी आ जाए। तो देव है जल्दी में। अब मैं डाल देती हूँ मछलियों का खाना। देखो जैसे ही गेट खुलेगा ऐसे ही हो जाए, खाना डालेगी। अब करूँगी मैं रेस्ट। बुखार है नहीं पर फीलिंग कभी ऐसी हो गई है जैसे बहुत तेज बुखार है। तो गाइस मैं होगी रेडी कोचिंग जाने के लिए। आज सुबह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, अब जा रही हूँ तो शूट कर रही हूँ ब्लॉग। और टाइम हो गया मेरे जान का, तो चलते हैं अब। तो फिर आके दिखाऊंगी, मैं आपसे आके मिलूंगी। much later. गाइस मैं आ गई कोचिंग से और आके देखा तो मम्मी कर रही है झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा इसलिए कर रही है आज क्योंकि काम वाली आंटी का आज भी फ़ोन आया कि मैं नहीं आऊँगी, आज छुट्टी पे हूँ। तो मम्मी ने कहा एक काम कर तू रहने दे, टाल कर, मैं अपने आप करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं आने की। गाइस महीने में 15 दिन तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। फिर ऐसा करके जाती है कि पैर टाले हुए रहे, हमारे नंगे पैर रहे अंदर, तो ऐसा पोछा मारे साफ निशान दिखते रहे सब कुछ। कल भी आपने देखा, डेली हम दिखाते नहीं, डेली वो खाने के टाइम पे आती दोपहर में 12:30 से और 2 के बीच में आएगी, तो वो कौन सा सफाई का वो होता है। मैं फिर भी मैं चलो कोई नहीं, मजबूरी में, गरीब आदमी है, लेकिन उसकी तो जुबान भी साथ के साथ चले जा है। और ऐसे जवाब दे जैसे फ्री में करके जाती हूँ काम। भैया कड़े खत्म ना हो कर लोग का कि अपने दरे रह गया करने अपने दौरे। तो और जिसमें कि रात को मम्मी को बुखार था, बट फिर भी काम करना पड़ रहा है। और खाना भी बना रखा है मम्मी ने, इतने में आई। क्या बनाया मम्मी? आलू बीन्स की सब्जी, रोटी और मीठी लस्सी। तो गैस बस रोटी सेकनी रह गई थी। मगर रोटी जब सेकूं जब ईशू आ जाएगी, पहले सफाई का कर लेती हूँ। तो उधर का तो पोर्शन हो गया, बस इधर पोछा लगाना बचा है। इधर का पोछा लगा के नहा के फिर मैं रोटी बनाऊंगी। कम से कम अपने हाथ का करे ओढ़ रही हूँ तो रहेगा, संतुष्टि तो रहे कि घर साफ है। किसी भी टाइम आओ, कोई आ जाओ तो काम वाली के करे ओढ़ में हमने खुद करना पड़े फिर भाग क्योंकि कोई आ रहा है। और अपने करोड़ में यूं रहे है कि भाई कोई किसी टाइम भी आओगा तो हमने कोई डर ना रहता कि हमारा घर फैला पड़ा है या गंदा है या कुछ भी है। तो कोई ढंग की मिली तो लगाऊंगी, या ना तो मैं खुद कर लूंगी। फिर मेरे तक अकड़ सहन ना होती। मेन दिक्कत ये है कि मेरे तक किसी की अकड़ सहन ना होती। मैं जितनी प्यार से बोलूँ हूँ, जितनी प्यार से करूँ हूँ, अगर मेरे साथ कोई इतने प्यार से रहे तो मैं जान देने तैयार। और फिर कोई मेरे तक 3-5 करे तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। हाँ तो धरे रहेगी ना अपना अकड़ना अपना दौर है, बता दी ना।
आज मैंने कोई अच्छी सी काम वाली मिली तो उसमें बिल्डिंग तक भी बाहर करूंगी। अभी तो घर के अंदर अंदर तो बाहर करी है, बिल्डिंग तक भी बाहर करूंगी। कोशिश यही होगी कि मैं एक आध किसी तक बात करूंगी, अगर कोई बाहर के लिए मिल गई तो जल्द वो बिल्डिंग से भी बाहर हटाई जाएगी। तो गाइस दिखाएंगे आपको जैसा भी होगा। तो गाइस नाना धोना हो गया, सफाई का सारा काम हो गया और 1:30 बजे मेरा सफाई का काम खत्म हुआ है। अब मैं बना रही हूँ रोटी। सब्जी मैंने बताई दी कि आलू बीन्स की है, बस अब रोटी बना के फिर फ्री। और टाइम हो रहा है, टाइम लग गया सफाई में, क्योंकि भाई मैं अपने हाथ से करूँगी तो फिर अपने तरीके से करूँगी, मैंने पूरा टाइम लगे है। फिर बाद में बाकी दिनों इतना नहीं लगेगा जितना आज लगा, क्योंकि आज ज्यादा गंदा था। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मम्मी बना रही है यहाँ खाना। खाने में है पापा के पराठे। पापा के लिए पराठे बन रहे हैं, बाकी सबके लिए रोटी बन, सबकी रोटी बन गई। पापा का पराठा बनेगा, पापा का पराठा बनेगा। और गाइस आज सुबह से ब्लॉग शूट नहीं करा, इतना थोड़ा बहुत ही किया। दिन में मैं तो सो गई थी। और गाइस मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे ही हमने ब्लॉग शूट वगैरह कुछ नहीं किया। और गाइस आप सबको एक राज की बात बतानी है, कुछ सीरियस बताना है, समझ नहीं आ रहा मेरे कैसे बताऊं मैं आप सबको। बहुत सीरियस बात है। आप बताओगे मैं बताऊं? अब मैं कैसे बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं, कैसे बताऊं। गाइस हिम्मत करके मैं ये बताती हूँ, कल की वीडियो में जो आपने हमारा स्टूडियो वगैरह देखा, उसी के बारे में बताना चाहिए, उसी के बारे में बताना है। बस रोना नहीं, आग और खुजली कर रही हूँ, रोना नहीं इशू, हिम्मत कर बता। गाइस वो स्टूडियो हमारा नहीं है, करवाया है, हमारा नहीं है वो स्टूडियो। वो किराएदारों के लिए, वो किराएदारों के लिए तैयार करवा है, उनकी स्पेशल डिमांड पे तैयार हुआ है वो सब। वो हमारा नहीं है। वो सारा जो भी मैंने दिखाया वो सब आप पे प्रैंक था। सॉरी गाइस। कभी आप कह रहे थे प्रैंक करो, मेरे पापा पे तो समझ में नहीं आया था पापा पे क्या प्रैंक करूं, पर आप पे प्रैंक कर दिया। कल की वीडियो में मैंने ये नहीं बताया क्योंकि मैं भूल गई बताना, मम्मी ने रात को व्लॉग एंड कर दिया था। अभी मैं एडिट करी थी तब मैंने देखा, तो मैंने सोचा अब मैं क्लिप बना देती हूँ ना। मेरे तो याद था, मैंने तो जान पूछ के ना बताया। मेरे नहीं याद, मेरे याद था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और लंबा चलन दे गाइस, ना अगले व्लॉग में सरप्राइज मिलन दे। नहीं तो गाइस हमारा प्लान था दिखा के और वीडियो के एंड में बताने का, बट मैं तो भूल गई थी, मम्मी ने जानबूझ के ना बताया। तो बस यही बताना था आपको कि वो स्टूडियो हमारा नहीं है, वो किसी और ने लिया है, कोई मतलब यूट्यूबर ही है, ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट वगैरह किया है वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो वो रेंट पे है, उनकी डिमांड पे हमने रेडी करवाया वो रूम। वो हमारा रूम हमारा है, बट हमने रेडी करवा के उनको ले दिया है रेंट पे। तो यही था, अपना स्टूडियो भी बनाएंगे जल्दी, बट अभी नहीं, वो हमारा नहीं है। तो आप सब पे ये प्रैंक था, कैसा लगा आपको प्रैंक? हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा किसी को कि झूठ बोल लेंगे, पर कभी कभार चलता है गाइस। तो गाइस प्रैंक कभी मेरे पे करवाने की डिमांड आए, कभी बंटी पे करवाने की, कभी देव पे। तो मैंने कल ईशू को बोला क्यों ना हम गाइस के ऊपर ही थोड़ा सा प्रैंक कर ले, और भैया अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, वरना ये तो एक छोटा सा मजाक था। चाहते तो हम कल ही बता देते, पर गाइस वही मैं तो भूल ही गई थी। और ऐसे मौज लो रोज लो, आपने देखा कल वाले व्लॉग का टाइटल भी यही है, गाइस पे हुआ प्रैंक। नहीं, लेकिन गाइस को वो समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रैंक है। गाइस पे हुआ प्रैंक नहीं है, तो न्यू स्टूडियो का टूर दिया है। अच्छा, न्यू स्टूडियो का टूर डाल रहे हैं। हाँ तो गाइस अभी इसने ही डाला है जो भी डाला है। और गाइस सबसे इस ब्लॉग में अगर आप अभी तक पिछला ब्लॉग नहीं देखा आपने, तो इस ब्लॉग में आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है।
तो पहले जाके आप पहला व्लॉग देखो, इससे पहले वाला, तो तब आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है जो नहीं है। और जो चैनल को बगैर सब्सक्राइब कर देख रहे हो वो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे कब हम लाइव आ रहे हैं, कब हम रील्स और शॉर्ट्स वगैरह डाल रही है, व्लॉग आ रहे हैं। व्लॉग डेली 10 बजे सुबह आ जाता है, तो ज़रूर देखा करो और अपने अच्छे कमेंट शेयर करा करो।